हमने बात करा स्ट्रिंग के बारे में। आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग्स के जो आप अप्लाई करके जो है डिफरेंट टाइप के काम कर सकते हो। तो पहले हम चेकआउट कर लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं हमारे। तो सबसे पहला हमारा जो फंक्शन होता है वो होता है लेंथ, STRLEN। अगर आपने स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो आप ये फंक्शन यूज़ करोगे। STRCAT, कनकैटिनेट। अगर आपने दो स्ट्रिंग को कंबाइन करना है तो आप strcat फंक्शन यूज़ करोगे। और अगर आपने दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है तो आप strcmp करोगे। और अगर आपने स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो आप str रिवर्स REV करोगे। और कंपेयर हो गया, कनकैटिनेट हो गया, लेंथ हो गया, रिवर्स हो गया। और ये मतलब मोस्टली ये हमारे फंक्शन जो हैं यूज़ होते हैं। तो एक कॉपी भी होता है strcpy, तो ये फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हो दो स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए। तो मैं इनको थोड़ा नीचे कर देता हूँ और हम इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि इन फंक्शंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। #include stdio.h हमने लगाया। एक अपने को ध्यान रखना कि इसमें आपको एक लाइब्रेरी और इंक्लूड करनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं string.h। इसमें बेसिकली क्या है कि स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जो ये strlen, cat और कंपेयर, रिवर्स और ये सारे फंक्शन जो भी हैं ये हमारे सारे string.h लाइब्रेरी में, जैसे मेन फंक्शन और printf, scanf हो गया हमारे जो स्टूडियो में है ऐसे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेता हूँ। पहली स्ट्रिंग मैं S1 ले लेता हूँ जिसका साइज़ 10 है। मैं एक और स्ट्रिंग ले लेता हूँ S2 जिसका साइज़ भी 10 है। और एक और स्ट्रिंग ले लेता हूँ S3 जिसका भी साइज़ हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं दो स्ट्रिंग को एंटर करवा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ printf एंटर द स्ट्रिंग्स। ठीक है, या अलग अलग करते हैं, सिंगल स्ट्रिंग्स को एंटर करते हैं, एंटर द स्ट्रिंग। ठीक है, पहली स्ट्रिंग को हम यहाँ एंटर करवा लेते हैं और मैं उसको स्कैन करवा लेता हूँ। scanf %c नहीं यूज़ करना पड़ेगा, हमें यहाँ लेना पड़ेगा s, क्योंकि स्ट्रिंग हमारी एग्जीक्यूट होती है s से। कोमा, और स्ट्रिंग का नाम क्या है S1। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी आप स्ट्रिंग को स्कैन करते हो तो वहाँ पे आपको % लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप वहाँ पे स्ट्रिंग को यूज़ कर रहे हो और वो बाय डिफ़ॉल्ट एक हमारा क्या होती है, एड्रेस होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, हम एक सेकंड इसको कह देते हैं स्ट्रिंग जो है हमारी S1 को एंटर कर लो और यहाँ पे हम कह देते हैं स्ट्रिंग S2 को एंटर कर दो। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्कैन करवा देता हूँ S2 को। तो अब क्या हुआ, मेरे पास S1 और S2 में वैल्यूज़ आ गई जो भी हमने स्कैन करनी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग स्ट्रिंग्स के फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो %s में लगा लेता हूँ क्योंकि स्ट्रिंग है। और मैं पहला फंक्शन यहाँ पे यूज़ करता हूँ स्ट्रिंग लेंथ, strlen। और यहाँ पे लेंथ में किसकी निकालता हूँ, S1 की। ठीक है, और यहाँ पे आपको लगाना है कोमा और ये हमारा टर्न। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं। हमने कहा रन कोड, तो अभी आपसे पहली स्ट्रिंग मांगेगा S1, ये मैं डाल देता हूँ बाइट। ठीक है, फिर आपसे सेकंड मांगेगा, इसको मैं डाल देता हूँ टेक। अब मैंने यहाँ पे फंक्शन लगाया कि S1 की लेंथ क्या है, तो मेरे बाइट में कितने कैरेक्टर हैं, 5। ठीक है, ओके, ये हमें एक एरर दे सकता है। वो इसलिए देगा क्योंकि जो आपका ये फंक्शन है वो हमारा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग नहीं इंटीजर लेना पड़ेगा, तभी आपको आउटपुट देगा। अब हम दोबारा एक बार रन करके देखते हैं इसको। तो पहली स्ट्रिंग है, मैंने डाली बाइट, फिर डाली टेक, तो बाइट में 5 कैरेक्टर, तो ये हमें यहाँ पे 5 कैरेक्टर दे देगा। ठीक है, अब हम सेकंड फंक्शन देखते हैं ट्राई करके। इसको मैं बंद कर लेता हूँ। तो सेकंड फंक्शन में यूज़ करता हूँ यहाँ पे कनकैटिनेट, कैट फंक्शन। ठीक है, और कैट फंक्शन में मैं क्या करता हूँ, जो S1 और S2 में एंटर करूँगा उन दोनों को मैं कंबाइन करवाता हूँ। ठीक है, ईजी। अब हमारा आउटपुट जो स्ट्रिंग में आएगा तो मैं यहाँ पे %s कर देता हूँ और अब इसको रन करता हूँ। तो अभी मेरे से मांगेगा कि अपनी स्ट्रिंग एंटर करो S1, तो मैं इसमें डाल देता हूँ बाइट और फिर मैं डाल देता हूँ टेक। जैसे एंटर करता हूँ तो इसने बाइट और टेक को कंबाइन कर दिया। इसको कहते हैं स्ट्रिंग कैट फंक्शन, दो स्ट्रिंग को कनकैटिनेशंस के लिए। फिर हम फंक्शन यूज़ करते हैं CMP, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए कि वो दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, तो अगर इक्वल नहीं होंगे तो माइनस में या कोई भी एक गार्बेज वैल्यू हमें उठा के ये दे देगा। तो अभी आपसे कह रहा है कि S1 में डाल लो, मैं यहाँ पे बाइट डाल देता हूँ, BYTE, और यहाँ पे टेक डाल देता हूँ। तो मैंने एंटर किया
तो ये कंपेयर करके मुझे कुछ रिटर्न क्यों नहीं कर रहा है। strcmp, ठीक है, s1 को मैं s2 दोनों को मैंने एंटर भी करवाया है, स्कैन भी करवाया है। दोबारा से एक बार रन करके देखते हैं। क्योंकि कंपेयर वैल्यू हमारी ना इंटीजर में देता है, तो मे बी हमें इसमें भी हमें इंटीजर जो है वो रन करना पड़ेगा। हाँ, मुझे भी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डी, क्योंकि इंटीजर को डी के थ्रू हम प्रिंट करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा, तो अब मैं यहाँ पे अगर इसको बाइट डालता हूँ, बाइट टैग, और एंटर किया तो इसने -1 दे दिया, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग बराबर नहीं है इसलिए। तो हम क्या करते हैं, 2 स्ट्रिंग एंटर करते हैं जो सेम होंगी। ठीक है, रन करते हैं। फिर ये क्या हमें दे रहा है, मैं यहाँ पे डालता हूँ बाइट और दूसरी स्ट्रिंग में भी डाल देता हूँ बाइट, तो इसने 0 दे दिया। यानी जब भी 2 आपकी स्ट्रिंग इक्वल होंगी तो ये क्या करेगा, 0 देगा, और अगर नहीं होंगी तो माइनस देगा। ठीक है, तो ये था हमारा कंपेयर फंक्शन। उसके बाद है हमारा रिवर्स। अब रिवर्स में इसने स्ट्रिंग को उल्टा करना है, वो देख लेते हैं किसको हमने रिवर्स करवाना है, s1 को करवा के देख लेते हैं। और जो हमारी रिटर्न में आएगी एंड में वो स्ट्रिंग ही होगी, तो %s होगा। और एनकोड करते हैं, s1 को एंटर करते हैं, बाइट टैग मैं एंटर मारता हूँ तो इसने बाइट को देखो यहाँ पे उल्टा कर दिया, ई टाइप। ये बड़ा सही है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको जो है रिवर्स कर सकते हो। अब हमारा बचा लास्ट फंक्शन जो है कॉपी, यानी एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में आप कॉपी कर सकते हो, strcpy। और मैं कॉपी किसको कर रहा हूँ, सपोज करो मैं कॉपी कर रहा हूँ s1 को अगर मुझे कॉपी करना है s2 में, तो ये हमें s3, s1 करना पड़ेगा, क्योंकि s3 मेरी ब्लैंक है, तो मैं ब्लैंक में s1 को कॉपी कर देता हूँ। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो मेरी s1 में डाल देता हूँ बाइट, ये डाल देता हूँ टैग। तो इसने यहाँ पे बाइट दिया मुझे, क्योंकि s1 में जो बाइट हमने एंटर किया था वो हमारा आ गया है s3 में। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग के। कोई इशू आपको लग रहा है, कोई नहीं समझ आ रहा कि कोई फंक्शंस में कोई आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा एरेज के ऊपर। एरेज किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। आप चाहे फ्यूचर में पाइथन पे जा रहे हो, चाहे डेटा साइंटिस्ट आपने बनना है, डेटा साइंस कर रहे हो, AI ML कुछ भी कर रहे हो, किसी भी लैंग्वेज में जा रहे हो, डेटा मैनेजमेंट में एरे का सबसे बड़ा रोल होता है। तो जो नेक्स्ट हमारे अब 2 वीडियो होने वाले हैं, 1D एरे के बारे में, बेसिक एरे के बारे में और 2D एरे के बारे में, तो उनको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्योंकि आपका बेस यहाँ से बनेगा और आगे आप किसी भी लेवल पे जाके उसको डिस्कस कर सकते हो।